गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि बीसीजी के मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है। क्या इस वजह से शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के चार्ट पर। सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमें यहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा और शेयर में कहाँ पर शेयर में थोड़ा सा गिरावट जो रुकने की नाम लेगी वो कहाँ पर लेगी। सबसे पहले 18 रुपये 25 पैसे पर शेयर चल रहा है और आज के दिन फिर से 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ शेयर में नजर आया। और अगर गिरावट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है 2 इंट्राडे से। अब आप समझिए शेयर को और यहाँ पे सपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप हमारा ये लेवल देख सकते हैं 19 रुपये पे, और आप देखिए ये जो लेवल है 19 रुपये का, ठीक है। इस लेवल पे हमने आपको बोला था कि यहाँ पे शेयर अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस लेवल को अगर टच करके अगर शेयर ऊपर निकल जाता है और इस लेवल को नहीं टच किया और इसी से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब आप देखिए इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर कोई भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है। कब तक? जब तक ये 17 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है और इससे और यहाँ पर प्रीवियस अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइन है ये वाली जो कैंडल है, और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ये जो कैंडल है तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 17 रुपये के आसपास अगर बाउंस करेगा शेयर तो करेगा, अदरवाइज ये शेयर हमें फिर और नीचे जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि 13 रुपये का इसका जो लेवल था जो टच करके आया था उसके आसपास जाता हुआ शेयर नजर आ सकता है। 14 रुपये 20 पैसे के आसपास आप देखिए यहाँ पर 14 रुपये 20 पैसे के पास यहाँ पर एक जो प्रीवियस आप देखेंगे ये वाला कैंडल और ये वाली कैंडल, ठीक है, ये 14 रुपये 20 पैसे के आसपास की है। यानी कि 14 रुपये के 20 पैसे के आसपास भी शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी जो हमारा 17 रुपये का है, यानी कि कल के दिन और लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आएगा और फिर हमें बाउंस बैक करता हुआ शेयर नजर आ सकता है। यानी कि अभी हमारे अकॉर्डिंग शेयर में 5% की और गिरावट हो सकती है, ठीक है। और अगर ये 5% की गिरावट अगर नहीं रुकती है और अगर यहाँ पे 10% गिरावट हो गई मान लीजिए, उसके बाद फिर उसने अगले दिन 5% का लोअर सर्किट लगा दिया, तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 20 से 25% की गिरावट आपको देखने को मिल जाए बीसीजी शेयर में। और 13 रुपये जहाँ से बाउंस बैक लिया था वहाँ तक शेयर जा सकता है, ठीक है। अब समझेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस की वजह है क्या हकीकत में बीसीजी में जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या उसी चीज़ की वजह है। तो सबसे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरी चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि बीसीजी यहाँ से अप जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो नीचे के क्या टारगेट्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो बीसीजी में जो आज कारोबार हुआ आपको बता दें कि आज के दिन शेयर की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 18 रुपये 31 पैसे पर, और यहीं पर शेयर बंद भी हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 19 रुपये 27 पैसे पर प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी और आज के दिन 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। अगर 52 वीक हाई की बात करें, जो कि एक सपना बन गया है कि 52 वीक हाई कब बीसीजी तोड़ेगा, उसका कोई भी अभी अंदाजा नहीं नजर आ रहा है। 43.65 पर बीसीजी का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है 9 रुपये 27 पैसे। 9 रुपये 27 पैसे अगर ब्रेक हो जाता है बीसीजी में तो यहाँ पर अफरा तफरी मच सकती है। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, अगर शेयर अपने 13 रुपये के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शेयर को बाय कर लेना है, ठीक है, खरीद लेना है, ठीक है, अपना एवरेज कर लेना है, ठीक है। ये मेरी सिर्फ रिकमेंडेशन है। अब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, मैं शेयर्स को ऐड ऑन करूंगा, ठीक है, और मैं ये एडवाइस देता हूँ कि 13 रुपये के आसपास शेयर जाता है तो ये शेयर खरीदने योग्य है, ठीक है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो आज के कारोबार की अगर हम बात करें तो इसमें आज अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई, 100% क्वांटिटी उठाई गई बीसीजी में लोगों का। और अगर बात करें तो 3,40,306 शेयर का ट्रेड हुआ और 3,40,306 करोड़ मतलब कि टोटल डिलीवरी उठाएगी, क्योंकि शेयर में सर्किट ओपन ही नहीं हुआ। अगर इसके पीर ग्रुप्स की बात कर लें तो आज इसके जो पीर ग्रुप्स थे, जैसे कि लाइक हम बोल सकते हैं LTTS जिसमें अप्रॉक्स 2% की तेजी थी, डाटा मैट्रिक्स इसमें 0.16% की गिरावट थी, और FL इसमें भी 2.1% की गिरावट देखने को मिली। चलते हैं हम क्या चेंजेस आए हैं। तो आपको पता है कि अपॉइंट किए हैं डॉक्टर राधा किशोर जी को एज ए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब से ये खबर आई है उसके बाद से फिर शेयर में आपका अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये इस खबर से क्या शेयर में गिरावट हो सकती है? देखो, खबर लोगों के डिपेंड करती है कि कौन सा मतलब कि उसमें रिटेल इन्वेस्टर किस चीज़ में किस वे में सोच ले। आपको पता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो शेयर्स के हैं वो किसके हैं, आपके नंबर ऑफ पब्लिक के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और हालांकि ये जो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है ये काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं,
अच्छे मतलब इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा, हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदा है। और इनका जो पीरियड रहेगा यानी कि टेन्योर रहेगा जो 5 साल का रहने वाला है, 5 साल तक ये ही हमारे डॉक्टर राधा किशोर जी रहेंगे। और अच्छे वेल क्वालिफाइड है, इन्होंने पीएचडी कर रखी है इकोनॉमिक्स से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बीसीजी के फंडामेंटल्स और जो चीज़ें गड़बड़ हैं उसमें हेल्प करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। मगर अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर दूसरा नोटिस और आया था जिस पे मतलब किसी ने चर्चा नहीं की, शायद शायद इस वजह से हो सकता है शेयर में गिरावट चल रही हो। अब दूसरा नोटिस क्या है? दूसरा नोटिस हमारा ये है कि बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो जो बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है उसके बारे में ये चर्चा, इस आउटकम को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पढ़ा। ये है हमारा कि जो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग 22 सितंबर को बोर्ड की जो आउटकम मीटिंग हुई उसमें इन्होंने बात की है। और इसमें जो चीज़ें हुई हैं वो पहला मुद्दा जो था वो ये था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर राधा किशोर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑफ पीरियड 5 years सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर इन फोर्थ कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द और अदर बिजनेस मैटर। सेकंड पॉइंट जो था ये बहुत ही ज़्यादा वो था कि सेकंड पॉइंट जो है कि अदर बिजनेस मैटर, ठीक है। द मीटिंग ड्यूली एट 11 आवर वॉज कंक्लूड ऑन 12:45, ठीक है। तो ये जो है मीटिंग का, इसकी जो चीज़ें थी, इस सेकंड जो है मुद्दा हमारा अदर्स बिजनेस मैटर्स, इसको बस देखना है कि यहाँ पर क्या मैटर्स थे और ये वेरीफाई इसमें जो होगा, जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे उसको, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीसीजी में लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों तक या कुछ दिन तक हमें वेट करना चाहिए और उसके बाद शेयर में बाइंग करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग, ठीक है। तो आई होप सेकंड पॉइंट में भी जो पॉजिटिव चीज़ें निकल के आए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है अपॉइंट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर अदर बिजनेस मैटर्स हैं वो कौन कौन से मैटर्स हैं उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो आई होप इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर तुरंत पैनिक हो जाता है और पैनिक की वजह से ये एक थोड़ा सा आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर शेयर में एक तेज़ी नहीं बन पा रही है, ठीक है। और शेयर में तेज़ी तभी बनेगी जब कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ या फिर हम म्यूचुअल फंड का जो डेटा आएगा सितंबर का, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी शेयर्स को या फिर बीसीजी को डाउनग्रेड कर दिया यानी कि सेल कर दिया, तो यहाँ पर हमें बीसीजी 13 रुपये के आसपास भी आता हुआ नज़र आ सकता है। गाइज आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बीसीजी में तेज़ी बनेगी अभी, या फिर ये 2 से 3 मंथ तक ये इसी लेवल पर घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।